नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो आप ही मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मान रहे, भले ही वो ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेतों से रिलेटेड, ठीक है, आप मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी, हर किसी के अनुभव को सच मानकर अपलोड करता हूं। और आज एक और बात कहूंगा, जरा इंट्रो के बाद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मेरे को सूट करती हैं। मैं बताने वाला हूं जो चीज़, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे पता पड़ जाएगा कि अगर आपका ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, पूरी तरीके से विश्वास करते हो, तो आपका मन, आपका ईमान, आपकी सोच डगमगाने में बहुत समय लग जाएगा। अधिकतर डगमगाती है ही नहीं। लेकिन अगर कच्चा विश्वास है कि ईश्वर तो चमत्कार बाद में करेंगे, पहले काम करते हैं, ये काम हम कर लेते हैं क्योंकि दुनिया कर रही है, गलत है तो क्या हो गया, एक बार हम भी कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपके माइंड में आज क्लियर हो जाएंगी। आज की कहानी गाजियाबाद से है। राहुल और प्रिया की कहानी है, दोनों नाम बदले हुए हैं। और ये गाजियाबाद में आया एक ऐसा परिवार है जो कि किसी उम्मीद से आया है कि यहाँ पैसा मिलेगा। हम छोटी जगह से थे या हम छोटे गांव से थे। माता पिता ने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं जो कि मैं पूरे ज़रूर करूँगा और बड़े शहर से करूँगा। गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, यहाँ पर व्यापार, यहाँ पर नौकरी बहुत ज़्यादा है। आप मेहनत करो तो आप रोज़ के पैसे ला सकते हो, ठीक है। इसी सोच के साथ इसने गाजियाबाद में प्रवेश करा। ये अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं। और वो जो एक शादी के बाद लोगों के ताने या लोगों की बातें या लोगों की जो उनकी सोच है आने लगती है ना, ये उससे भी बचकर यहाँ पर आए हैं। वैसे तो शादी को अभी तकरीबन 4 महीने हुए थे और हर घर से, हर जगह से, हर कुनबे से, हर परिवार के सदस्य से एक ही बात आ रही थी निकल कर, अरे खुशखबरी कब सुना रहे हो। तो ये खुशखबरी से बचने के लिए माता पिता की परमिशन के साथ ये गाजियाबाद आ गए, ठीक है। और जिस गांव में रहते हैं ये, वहां पर इनके माता पिता, इनके ताया, इनके चाचा, ये सभी लोग रहते हैं। एक बड़े अच्छे घर में है, मतलब कच्चा पक्का सा तो मकान है लेकिन काफ़ी बड़ा है। वहां पर इनके पिता, चाचा, ताऊ, इन सभी का काम दूध का था, ठीक है। इन पे गैया है, इन पे भैंसे हैं। और गांव में अधिकतर लोगों के घरों में होती है, लेकिन इनका एक तरह से व्यापार भी वही था और खाना पूर्ति भी उसी से हो जाती थी। तो यानी कि इनमें से किसी ने भी कभी कोई किसी की नौकरी नहीं करी थी। और नौकरी करना इतना ज़्यादा भारी होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। किसी की 2 बातें सुनना, आप किस मन से आए हो, आपके मालिक को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपके बॉस को मतलब ही नहीं कि आपके घर पर अनबन हुई थी, घर पर कोई हारी बीमारी है, घर पर कोई टेंशन है या बिजली का बिल सिर पर आ गया है, किराया देना है, उसे मालिक को मतलब क्या। आप 5 मिनट भी देर से आते हो तो वो सारी दुनिया जहान की गालियाँ आप लोगों के लिए निकाल देता है। और अधिकतर, मैं हर मालिक को नहीं बोल रहा हूँ, 100 में से देखिए 98% के बॉस तो ऐसे ही होते हैं। अधिकतर अच्छे बॉसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही वो एक कारण रहा जिसकी वजह से ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन में छोड़ देता था। इसने दिल्ली में जैसे गफ्फार मार्केट है, करोल बाग है या भगीरथ पैलेस है, ये वो जगह हैं जहाँ पर व्यापार बहुत बड़ा है। वहाँ हर दिन एक नया लड़का नौकरी के लिए आ सकता है और उसे काम मिल सकता है। इसने जब कुछ दिन लगातार कोशिश करी तो 4 दिन 5 दिन में एक जगह से नौकरी छोड़ दी। इनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि आपने वो इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया। तो उसने कहा कि मतलब अपना दिल नहीं मान रहा वो काम करने को, और मतलब हम गाली सुनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। इसे बात देखिए जची भी कि मैं अपने पति का इस बात में साथ दूंगी। अब इन्होंने गाजियाबाद में भी बहुत बार कोशिश करी। तो गाजियाबाद में एक जगह है किराना मंडी, ठीक है। ये गांधीनगर के पास है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त व्यापार होता है। किस चीज़ का? मसालों का, साथ ही साथ अचार का, पापड़ का, वो जो हम दाढ़ी के बाद लगाते हैं फिटकरी का, बहुत सारे व्यापार, मतलब एक अच्छा बड़ा मार्केट है। सब लाला लोग हैं वहाँ पर और सब बेहतरीन पैसे वाले बाबा। तो उन्होंने बताया कि मैंने गाजियाबाद में किराना मंडी में एक जगह दुकान पर अपील करा कि भैया मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, जो सामान आएगा उसे अनलोड करना है और इसके अंदर रखना है हमारे गोदाम में, और हर बोरी पे आपको इतने रुपए मिलेंगे। एक उदाहरण दूं, कभी कभी आप 10-20 रुपये या 50-60 रुपये का सामान ऐसे ही छोड़ देते हो ना। रेस्टोरेंट में गए, खाने कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया। इस आदमी को 3 रुपया मिलता था।
₹3 एक बोरी का। क्या कहते हो, ₹3 में कुछ भी नहीं होता। मैं हर किसी की कहानी शामिल करता हूँ और मैं विश्वास करके कहानी शामिल करता हूँ। जिस वक्त ये गाजियाबाद में आए थे उस वक्त ये जो ₹3 थे इनके लिए, आज की डेट में बताऊँ आपको तो ये ₹3 की कीमत मान के चलो कम से कम ₹60 या ₹70 या ₹100 मान लो, ठीक है, जिस वक्त की ये बात है। और ये इसमें संतुष्ट थे, खुश थे। और जिस जगह इन्होंने कमरा आकर लिया था ना वो ₹700 में था। तो इन्हें ये था कि भाई मैं 3-4-5 दिन के अंदर किराए के पैसे तो इससे निकाल ही लूँगा। ₹3 पे काम करते थे और कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा माल ये खाली करें उसमें गोदाम में और इनके कुछ पैसे बने। अब इन्हें काम करते हुए यहाँ पर 10-12 दिन हो गए थे, ठीक है, और ये रोज़ की कम से कम 10 बोरी उतार देते थे, 10-15 इस तरह की किस्मत रहती थी। तो एक तरह की खुशी थी कि हाँ, किराया तो मेरा पक्का पूरा हो गया। अब मुझे अपने लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं। ये इन्होंने भी कहा है और इनकी पत्नी ने भी बताया कि सुबह का खाना खाते ही नहीं थे। ये सिर्फ घर में जब रात पहुंचते थे तो 8-9 बजे जो खाना खाते थे वो खाते थे। मैंने इनसे एक बात पूछी कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो कह रहे कि 7 साल तक जिम्मेदारी सिर पर थी तो भूख के लिए वक्त नहीं था। इनकी वाइफ ने ये बताया कि मैंने बहुत बार कोशिश करी, इन्हें खाना मतलब टिफ़िन में लगा कर देती थी तो ये उसी खाने को रात में आकर खाते थे। ऐसी ऐसी स्थिति से लोग निकलते हैं ना, हमें कभी कभी अपनी परेशानियां उनके सामने बहुत छोटी दिखने लग जाती हैं। एक कहावत है कि जिस घर ना देखो वो घर खुश है। आपको नहीं पता किसके घर में क्या परेशानियां चल रही हैं, कौन सी क्या समस्या के साथ आदमी हर दिन एक नई उम्मीद के साथ बाजार में आता है। इस आदमी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस दुकान से, लेकिन लाला जी ने बीच में ही साथ छोड़ दिया। एक दिन की बात है, इसकी सारी उम्मीदें यहाँ पर जहाँ टूटने वाली हैं। लाला जी का बड़ा बेटा यहाँ पर इनके साथ आया। आज जो बोरी थी वो किसी और ने पहले ही उतार दी थी जब तक ये पहुँचा। इसने लाला जी से अपना सा एक वो होता है ना, भाव बन जाता है अपना मालिक और जो वहाँ काम कर रहे हैं भैया उनका। तो वो एक तरह से शिकायत करता है कि मालिक आपने आज बहुत जल्दी सामान उतरवा लिया, मैं तो अभी आया था और मैं सोच रहा था कि भाई ये ट्रक कैसे खाली हो गया, आपने ये गलत किया। तो वो हंस के कहते हैं कि कोई नहीं, दोपहर में जब आएगा जब उतरवा लियो। भाई आज 3 बार आना है ट्रक, ठीक है, और जब मसाले आएंगे या सामान आएगा तो इस बार मैं तेरे को भेज दूंगा। तो बड़े लड़के ने कहा कि अबे तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, किससे कैसे बात करते हैं। तो यहाँ जो मालिक है उसने कहा कि थोड़ा आराम से, यहाँ तो घर वाली बात है और तू पहली बार आया है, थोड़ा आराम से बात कर, ये सब घर के हैं। उसने कहा नहीं, बात कैसे कर रहा है और तू यहाँ पर सामने कैसे बैठा हुआ है, नीचे क्यों नहीं बैठता। अब वो कुर्सी पर, वो प्लास्टिक की कुर्सी होती है ना, मालिक तो अपना गद्दी अच्छी वाली कुर्सी पे बैठे थे, तो सामने जो ग्राहक के लिए कुर्सी होती है उस पर बैठकर बात कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई। तो वो हटा, उस कुर्सी को उसने अपने गमछे से मतलब अपने कपड़े से साफ किया और ज़मीन पर बैठा। तो कहता है कि वो मैं गलती से बैठ गया था। अब उनके जो मालिक हैं, जो बॉस हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बदतमीज़ी मेरा बेटा जो कर रहा है, देखिए कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा एक काम करो, आज तुम रहने ही दो, कल से दुकान पर आना। उसने कहा नहीं, मुझे तो आज दुकान पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख तो लूँ किस किस तरह के आते हैं। ये तो बहुत बदतमीज़ आदमी है, आकर तुम्हारे सामने बैठ गया और इस तरह से बात कर रहा है। अरे तू बताएगा हमारे को माल कब उतरवाना कब नहीं। तो उसने कहा नहीं भैया, मेरे ना उसमें 2.5-3 रुपये बन जाते हैं। कह रहे आज से नहीं बनेगा तेरा। हैं जी, अब से तेरे को ना 1 बोरी पे 1 रुपया मिलेगा। अब बॉस ने कहा कि मतलब जो मालिक हैं सेठ जी, उन्होंने कहा बेटा शांत रहे, व्यापार के बारे में जब कुछ नहीं पता तो मत बोल, ठीक है, और ये बाजार का रेट है 3 रुपये, तो इससे कम मैं क्या दूंगा, और 3 रुपये में देख हम पे क्या जोर पड़ जाएगा, लेकिन इसका भरपाई होता है। ये कम से कम 8, 10, 15, 20 बोरियां उतार लेता है। बाकी लड़के भी इसी रेट पे काम करते हैं। तो उसने कहा बाकी सब 3 पे करो, 5 पे करो, 10 पे करो, इसे मैं 1 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। एक तरह की अपनी मतलब खुंदक निकाल रहा है वो लड़का। इसने हाथ जोड़े तो इस वक्त ना इसकी आंखों में आंसू थे। मालिक मेरे से क्या गलती हो गई, और अच्छा मैं 3 पे ही काम कर लूँगा, आप मुझे मतलब 1 रुपये मत लाओ, और मेरे घर परिवार में दिक्कत हो जाएगी। घर में कौन कौन है तेरे? उसने कहा मेरी पत्नी है और गांव में माता पिता हैं, चाचा ताऊ हैं, और मतलब मुझे घर भेजना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता भी यहाँ बड़े शहर में मेरे साथ आकर रहें। इस आदमी ने कहा तेरी हैसियत है, हमारी बराबरी करेगा? उसने कहा नहीं, बराबरी नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ आकर रहें।
तो सेठ जी ने उसे इशारा करा कि जा, इसका इस टाइम दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। तो चलते चलते उसने जब हाथ जोड़े तो लड़के ने कहा घूर क्या रहा है। उसने सिर्फ जब बाहर जाकर बैठ रहा था, ठीक है, बाकी लोगों के साथ, वो सब भी सुन रहे थे बेचारे कि भाई सुबह सुबह इसके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, इसने क्या गलती करी थी। और उन्हें सबको बहुत बुरा लग रहा था इसके लिए, लेकिन बीच में बोले कौन। सेठ का लड़का है, बदतमीजी कर रहा है तो बस सुन ही सकते हैं। इसने बस पलटकर सेठ जी को एक तरह से जैसे जाते में हम मतलब देख कर बस सिर झुका देते ना कि चलो राम राम बाद में बात करेंगे, कुछ इस तरह से। तो उस लड़के ने कहा तूने घूरा कैसे मुझे। उसने कहा नहीं मालिक, मैं घूर नहीं रहा था। उसने इसे थोड़ा सा धक्का वक्का दिया, ये बाहर आया तो इस वक्त भी इसकी आंखों में आंसू थे। लाला जी एकदम बाहर आए, अपने लड़के का हाथ पकड़ के अंदर खींचते और कहते हैं कि बदतमीजी मत कर, यहाँ बाजार में तमाशा बनाएगा क्या। और इन लोगों को ये भी पता है कि अगर ये जितने भी लेबर हैं जो काम कर रहे हैं एक हो गए तो बाजार में ताला लगवा दें, इतना पता है। लेकिन ये बहुत सीधा है, इसे इस चीज़ का ज्ञान है नहीं कि मेरी पावर कितनी है, और ये यहाँ कोई ताकत दिखाने थोड़ा ना आया है, ये पैसे कमाने आया है। उस आदमी ने एक बात बोल दी जो कि इसे दिल पर लग गई। उसने ये कहा कि माता पिता को कुएं में फेंक दे और फेंक दे पत्नी को भी, जब उनकी जिम्मेदारी ना उठा सकता। तेरी पत्नी, तेरे माँ बाप का ठेका ना उठाया मैंने, 1 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा तुझे। उसने गमछे से अपना मुंह पोंछा, मालिक से कहता है कि मालिक मैं अब कल आऊँगा, आप मेरा हिसाब बनवा देना। उन्होंने कहा अरे ऐसे गुस्सा नहीं होते बेटा, क्या कर रहा है तू, नौकरी को छोड़ रहा है, कैसे घर चलेगा। कह रहे बस चल जाएगा, ईश्वर की कृपा से अभी तक भी चल ही रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन मालिक गाली सुनने के लिए मैंने नौकरी नहीं करी। देखो मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह के बदतमीज़ों को रखना ही नहीं चाहिए, बात कैसे कर रहा है आपसे। कह रहे मालिक मैं चल रहा हूँ, आप मुझे कल दे देना पैसे। उस आदमी को बहुत बुरा लग रहा है, उसकी भी आंखों में आंसू थे कि पहले दिन आकर इसने इस तरह से बदतमीजी करी और ये देखो क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर साथ दे दिया बाकी 7-8 लड़कों ने, वो भी अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारा भी हिसाब कर देना, तुम सबको क्या हुआ। ये लड़के के शब्द थे। उसने कहा कि नहीं आज इसके साथ हो रहा है, कल हमें कह देंगे, तो आज ही हम नौकरी छोड़ रहे हैं, कोई ऐसी जगह देख लेंगे जहाँ पर कम से कम इज्जत और पैसा दोनों ही मिले। इज्जत भरपूर मिल जाए चल जाएगा, लेकिन पैसे कम मिले ठीक है। अब यहाँ जो बॉस है उसे बात समझ आ गई कि इन सब ने जो किया है वैसे तो ठीक है, करना भी चाहिए, इन लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी आज 3 ट्रक आने, अभी 1 आया, बाकी 2 आने। ये सब लोग यहाँ से नौकरी छोड़कर चले गए। वो सीधा अपने घर आया, उसने सारी बातें बताई। धर्मपत्नी ने सपोर्ट करा और इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं कन्हैया सब ठीक करेंगे। तो इन्होंने कहा कि तेरे कन्हैया ना कुछ ठीक नहीं करेंगे, हम गांव से यहाँ पर आए, हमें कितना वक्त हो गया, कन्हैया ने किसी एक दिन भी हमारे लिए कुछ ऐसा किया जो कि कमाल हो गया हो। तो कहती है कि कन्हैया ने रोज़ ही कमाल किया है। जब हम गांव से यहाँ आए थे, तुम्हारी 3-4 दिन की दिल्ली की नौकरी थी, उसके बाद तुमने यहाँ गाजियाबाद में काम किया, तुम्हारे को विश्वास भी नहीं है कि तुम्हारे को रोज़ का 30 रुपया तक मिलता है, ठीक है। और हम हाँ मतलब किराए के पैसे तो जोड़ ही लिए थे और जुड़ ही गए थे। एक बार आपने 20 बोरियाँ उतारी हैं, एक बार आपने 15 उतारी थी, एक बार 25 हुई थी, तो किराए के पैसे तो कन्हैया ने पूरे करा ही दिए। और हंस के कहता है कि और आज कन्हैया ने नौकरी से निकलवा दिया। फिर इनकी वाइफ जो है उन्होंने कहा कि आपको इज्जत प्यारी है कि नौकरी। तो उन्होंने कहा इसी वजह से छोड़ी है मैंने। कन्हैया जो करते हैं ठीक करते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है। इनकी ये क्वालिटी है, खासियत है कन्हैया की। जब भी ये करते हैं उस वक्त तो लगता है कि इन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं है। कैसा अजीब सा भगवान है ये। इतनी पूजा करी हमने, इतनी भक्ति करी, इतनी बार हम मंदिर आए, और तो और हम बड़े मंदिर भी आ गए, लेकिन कन्हैया कोई फायदा ना हुआ। वृंदावन आए थे, हम मथुरा आए थे, बरसाने आए, लेकिन क्या हुआ। हमने तो राधा रानी के मंदिर कितने चक्कर काटे हैं, लेकिन ना, कन्हैया कोई मदद नहीं करते और सिर्फ फिल्मी बातें हैं। इन्होंने वहाँ छोटी सी एक जगह बना रखी थी, मंदिर का एक मतलब खिड़की सी थी, उसमें कोने में अपने भगवान विराजमान कर रखे थे। गरीब आदमी भगवान को भी अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर लेता है। इसने वहाँ से सभी भगवानों को एक अखबार में पैक कर दिया, रखे और उस पर पैक कर दिया कि जब तक अब किस्मत नहीं खुलेगी ये भी नहीं खुलेंगे। और कलावे से, ये मतलब कलावा तो आप सभी जानते हो, कलावा ही होता है, ठीक है। कलावे से पूरे अखबार को बांध दिया, जिसके अंदर कन्हैया की एक मूर्ति, कन्हैया की एक तस्वीर थी और कुछ उनके जो गुरु हैं उनकी तस्वीरें थी, एक हनुमान चालीसा की पुस्तक थी, और ये सभी को इसने एक अखबार में रख के लपेट दिया, ठीक है, अच्छे से। जब लपेट के उसने रखा तो आवाज़ आई जैसे कि कुछ चटक गया, जैसे मूर्ति है
वो खंडित हो गई। ये अपनी किस्मत को रो रहा है कि देखो भगवान ने भी आज साथ छोड़ दिया। इनकी वाइफ को भी बहुत बुरा लगा कि आपने मूर्ति को जिस तरह से रखा क्या पटका, टूटनी ही थी। और मेरे भैया हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए सोचकर कि इन्होंने आपकी इतनी मदद करी, उसके बाद भी आपने इन्हें एक कागज में बांध कर साइड में फेंक दिया। ये दोनों ना मतलब अभी आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तभी इस आदमी के साथ जो वहाँ दुकान पर काम करता है लड़का, वो इनके घर आया और कहता है कि मालिक ने बुलवाया है, फटाफट चलो सभी को। क्यों, क्या हुआ? अरे दोनों ट्रक आ गए हैं। तो अब मेरा क्या मतलब, मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। तो उसने कहा छोड़ तो यार हम भी चुके हैं ना, लेकिन मालिक ने बुलाया ऐसे बीच साथ में, हमें मतलब उनके लिए तो चल देना चाहिए। उनका बेटा गलत है, बदतमीज है, लेकिन मालिक की क्या गलती है? इनकी वाइफ को भी ये बात सही लगी कि उन्होंने तो कभी तुम सबके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। और हाँ, एक आखिरी बार तुम जाकर सभी लोग मदद कर दो, क्योंकि भाई 2 ट्रक आए हैं, वो अकेले कैसे करेंगे। और बाज़ार के जो लड़के हैं वो बहुत कभी कभी अपना घमंड दिखाते हैं कि हम जिस दुकान के लिए काम कर रहे हैं इसी के लिए करेंगे, नहीं तो तू कराएगा तो हम एक बोरी पे 10, 20, 50 लेंगे। इस तरह का चलता है। ऐसा इन्होंने ही बताया था मुझे। अब इन्होंने अपना गमछा उठाया, कंधे पर रखा और यहाँ से चल दिए। जब जा रहे थे तो इनकी जो वाइफ हैं वो कन्हैया को इस तरह से अनरैप कर रही थी। तो इसने गुस्से में उनकी तरफ देखा कि भगवान अब बाहर नहीं आने चाहिए। उसने दोबारा से वैसे ही रख दिया। पति की आंखें काफ़ी कुछ कह गई थी, उन्हें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है कि 3-4 लड़के जो और भी हैं वो सब आ चुके हैं, ये भी आया। तो वो जो मालिक का लड़का है बाकी किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ इनको देखकर एक टक मतलब घूर रहा था। और सभी को कहा था कि भाई उनका तरीका क्या था कि जब ये बोरी उतार कर लाते थे तो अपने नाम के आगे 1 या 0 या कुछ भी बनाते थे, निशान बनाते थे कि हम इतनी बोरी उतार चुके हैं। इससे दोनों का काम हो जाता था। लड़कों को पता चल जाता था कि हमारे कितने पैसे बने, और मालिक को ये पता चल जाता था कि बोरियां कितनी आई हैं, माल जितना लिखा था उतना आया नहीं आया। इसने भी करा तो इसने, आपको यकीन नहीं होगा, आज सबसे ज़्यादा बोरी उतारी है सभी लड़कों में से कम इसने 60-70 के आसपास बोरियां उतारी थी। बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है, कि आज पैसे बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। जब सभी ने ये पूरा काम कर लिया तभी इनका रूटीन होता था, उस वक्त चाय आ जाती थी। चाय आई, सभी ने चाय पी, उसके बाद अपने पसीने वगैरह पहुँचे। अब इंतज़ार था शाम का, क्योंकि 6-7 बजे करीब इनका पेमेंट हो जाता था। सभी लोग बाहर बैठे थे, बातें कर रहे थे, बीच में ग्राहक आ रहे थे, उन्हें सामान दे रहे थे, बस ये चल रहा था। लड़का बैठा हुआ है अभी भी। शाम हुई, सबको पैसे जब देने शुरू करे तो इसका नंबर सबसे आखिरी में था। लड़के ने इसे मना कर दिया कि तुझे नहीं दे रहे। इसने कहा मैंने भी उतारी हैं और मैंने तो सबसे ज़्यादा उतारी हैं, तो काउंटिंग में कुछ 70-75 के आसपास थी। और अपने पापा से उसने बोल दिया कि अगर बीच में बोले तो कल से दुकान पर आपको आने ही नहीं दूंगा। मतलब कुछ बदतमीज़ होते हैं। पिता इसके सामने लाचार थे कि ये जो कर रहा है, जो बोल रहा है, इसमें मैं बोल नहीं सकता। जबकि वो बाप है, बेटा कितना भी कमा ले अपने बाप का बाप तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। पिता मुंह में दही जमा लेते हैं जब बदतमीज लड़के बड़े हो जाते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ना तुझे ना दे रहे। तो उसने कहा कि भैया ऐसा मत करो, नहीं अब तू हमसे पैसे निकलवा ले। बदमाशी दिखाएगा हमारे को। कह रहा जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कल भी हाथ जोड़े खड़ा था, आज भी हाथ जोड़े खड़ा हूँ, आपको कन्हैया का वास्ता है, आप मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा ये वास्ता मेरे पे नहीं चलता, ये तेरे मालिक सुनते होंगे मेरे पापा कि कन्हैया आपको ये करेंगे, कन्हैया को कन्हैया, मैं तेरे को पैसे दे ही नहीं रहा, चल। इसने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा, मिन्नत मांगी, लेकिन इसे पैसे नहीं दिए। ये रोता था, अपना सा मुँह लेकर अब चल दिया यहाँ से। बाकी सब ने कहा कि ये आपने गलत किया है, ये क्या करा आपने भाई, उसके जो पैसे बनते हैं तो देने चाहिए थे आपको। इन्होंने कहा तुम सबके भी पैसे वापस ले लूंगा जो तुम्हें दिए हैं, इन्हें रखो और निकलो, और कल से काम पे आना हो आओ, नहीं आना हो मत आना। अब इन सबको समझ नहीं आ रहा। देखिए घर परिवार और दोस्ती यारी दोनों में परिवार आदमी चुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सबको इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब ये यहाँ से जाने लगा तो सब ने अपने पैसों में से कुछ कुछ पैसे इसे देने के लिए इकट्ठे करे और देने लगे कि भाई इसका भी घर परिवार है और पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। उसने मना कर दिया, कह रहे जो मैंने काम किया था मुझे उसके पैसे चाहिए थे, भीख नहीं। और आज पता चल गया कि कोई भगवान होता ही नहीं है, कोई भगवान नहीं होता। इन सभी से इसने एक तरह से थोड़ी दूरी बनाई और अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक जगह एक मंदिर आया, उसमें सभी भगवान विराजमान हैं, लेकिन इसने द्वार पर खड़ा हुआ एक आदमी था, उससे पूछा कि इसमें कृष्ण जी हैं क्या? ध्यान से सुनना।
उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मंदिर है, भगवान तो होंगे ही। कह रहे नहीं, मतलब होता है ना कि शिव जी का मंदिर है या मैया रानी का मंदिर है, तो इसमें क्या सारे भगवान जी हैं? उसने कहा हाँ कन्हैया हैं। क्यों? कह रहे नहीं, उन्हीं से काम है। उनके पास जाकर बोलता है भरी आंखों से, ना तो तू भगवान, ना आज के बाद तेरे सामने हाथ जुड़ेंगे। सिर्फ गलतफहमी होती है कि तू मदद करता है, तेरे को भैया मानते हैं, तेरे को हम पूजते हैं। कोई जन्माष्टमी ऐसी नहीं जिसमें मेरे माता पिता ने तेरे लिए पकवान ना बनाए हों, तेरे लिए पोशाकें ना बनाई हों। मेरी माँ तो लल्ला लल्ला करती रहती हैं तुझे, और मेरे माँ के बेटे को ही तूने सड़क पर ला दिया। भगवान है तू। कहते हैं जय श्री कृष्णा से अच्छा अगर आप राधे कृष्णा बोलो तो कन्हैया जल्दी सुनते हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा। और आज मैं सभी के सामने जितने भी लोग सुन रहे हैं बोलता हूं कि तू भगवान है ही नहीं। और ये बोलकर यहां से जब जा रहा था तो यहाँ बहुत सारे लोग और भी खड़े थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई इनपुट नहीं दिया, कोई बीच में बोला नहीं। गेट पर एक आदमी और खड़ा था, उसने भी इन्हें देखा, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा कि इसने बोला क्या है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी एक्टिविटी, उनका मूवमेंट वगैरह देख रहा था कि उंगली से दिखा दिखा कर ये भगवान के सामने कुछ बात कर रहा है। ये आदमी तकरीबन उम्र रही होगी 48-49 के आसपास। पूछता है कि क्या हो गया भाई साहब, क्या बात कर रहे थे? उसने कहा मेरी और ये अपने आप को भगवान बताने वाले कृष्ण की बात है, तू क्यों बीच में बोल रहा है? आज ये गुस्से में है। उसने कहा भैया इसी तरह से बात करते हो क्या सबसे? कह रहा हाँ मैं इतना ही बदतमीज हूं। क्या तमीज के साथ लोगों को पैसे ज्यादा मिल जाते हैं बाजार में काम करने के? उसने कहा क्या हुआ, क्या है, कुछ बताओगे? कह रहा बताना बस ये है कि एक जगह जहां नौकरी करता था वहां मेहनत के पैसे नहीं मिले, और मेरी गलती रही कि मैं घर से, पता है कि उस आदमी का स्वभाव कैसा है, फिर भी उसके लिए मदद के लिए चला गया। उसने कहा आपने अपना काम कर दिया ना, अब बाकी काम ये कन्हैया कर देंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मुझे घर पर इस हिसाब से मैंने इतनी बोरियां उतारी थी, 3 रुपए के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं, कृष्ण जी देंगे, कृष्ण जी देंगे मुझे घर पर ये पैसे देने, क्या करूं? उसने जेब से पैसे निकाल के इसके हाथ में रख दिए। इतनी छोटी बात के लिए कन्हैया को क्यों ला रहे हो? मैं उनका छोटा सा दास हूं, लो पैसे पूरे हो गए। इसने कहा भीख नहीं चाहिए, अपनी मेहनत के पैसे चाहिए थे। कह रहा कि मुझे पूरी बात बताओगे? अब जैसे ही इसने किराना मंडी में उन दुकानों का नाम बोला, मतलब कि उसके आसपास हमारी ये दुकान है, तो उसने कहा कि भाई साहब किराना मंडी में करीब 8-9 दुकान है जिसपे माल मेरी तरफ से ही जाता है। वो जो ट्रक खाली हो रहे थे ना, वो मेरे ही गोदाम से आते हैं, मेरे यहाँ काम करेगा? उसने कहा नहीं जी, मुझे किसी का काम नहीं करना। अरे वो 3 रुपए दे रहा है, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। है 100 रुपए? लेकिन एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। क्या बात माननी पड़ेगी? तू मेरे साथ उस दुकान चल, और आज मैं बोलता हूं कि मेरे यहां से माल तेरे को अब नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। और उन लाला जी की क्या गलती है? बदतमीजी तो उनके बेटे ने करी थी, तो उनको मैं अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं देना चाहता। मेरे साथ चल सकता है? जाना कहाँ है? उसी की दुकान चलना है। नहीं मैं घर जा रहा हूं। इसने बहुत बार कहा आदमी ने, तो इसे एक तरह से मजबूरन चलना पड़ा। शाम का 7-7:30 का आसपास समय था। वो लोग बाहर बैठे थे, मतलब लाला लोग वगैरह, बस अब सामान इधर उधर सेट होकर बस जाने की प्रोग्राम चल रहा था, जाने की तैयारी चल रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी आकर रुकी, देखी तो ये मालिक और उनका बेटा दोनों हाथ जोड़ के सामने आए। अरे राधे राधे, आप यहाँ कैसे? अब देखते क्या है कि गाड़ी में वो भी बैठा हुआ है जिसे अभी बेटे ने जलील करके निकाला है। उन्होंने बाहर उतरते ही कहा राधे राधे, लेकिन आपको बोलना शोभा नहीं देता, सेठ जी से बोला। तो उस आदमी ने एकदम कहा कि आप क्यों इनको बोल रहे हो? मैंने पहले ही कहा ना कि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मेरे को कोई समस्या नहीं है, आप इन्हें मत बोलो ऐसे। तो ये आपके साथ गाड़ी में? मैंने कहा हाँ, पहली बात तो ये कि तुम्हारे को सूट नहीं करता राधे कृष्णा बोलना, राधे राधे बोलना, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ऐसी मानसिकता वाले, वो ऐसे अच्छे शब्दों का उच्चारण करते में ना जचते नहीं हैं। उस बेटे ने कहा कि ऐसा है साहब, ठीक है आपसे हमारा माल आता है, घर चलता है और काफ़ी समय से रिश्ता है, लेकिन किसकी तरफदारी कर रहे हो? फिर एक इंसान की तरफदारी कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं वो कौन है क्या है। इसने काम किया आपके लिए या नहीं किया? उसने कहा किया था। तो इसका जो मेहनत का बनता है आपने क्यों नहीं दिया? कह रहा हमारी मर्जी। कह रहा ठीक है, कल से माल नहीं आएगा। क्यों? कहता हमारी मर्जी।
भाई साहब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली लेकिन ये आदमी तैयार नहीं। और आज भी बता दूं, इस बात को ज़माने बीत गए लेकिन उसने इनके साथ अब डील ही नहीं करी। जो ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं ना, जिन्हें भरोसा होता है अपने पर, अपने भगवान पर, वो ऐसे डीलर छोटे मोटे जो होते हैं ना, उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। बात की बात है, उसने मना कर दिया तो आज तक की बात नहीं करा उसने काम। 32 साल हो गए भाई साहब, नहीं करा। खूब कोशिश करी, नहीं। और वो आदमी इनके साथ जुड़ गया। 3-4 काम बताए थे कि इनमें से जो तेरे को सूट करता है वो कर, लेकिन एक मेरे को छोटा सा काम तेरे से भी है जो तुझे पूरा करना होगा। उसने पूछा क्या? कह रहा जिस मंदिर में से तूने अभी भगवान को ये बोला कि भगवान नहीं होते, वहीं जाके माफी मांग। मैं साथ ही चलूंगा, मैं वहीं खड़ा हूंगा जहां मैं खड़ा था। उनसे माफी मांग, नाक लगा और कह कि हाँ तुम सब कुछ हो, क्योंकि मेरे कन्हैया को कुछ बोल दे और मैं उसकी मदद कर दूं, ऐसे तो नहीं होगा। अब इसने एकदम से हाँ करा और इसकी आंखों में जो आंसू है वो सभी कुछ बोल देते हैं कि वो तो मैं गुस्से में बोल गया, वरना कन्हैया तो हमारे घर में ना जाने कौन है, तुम जानते भी नहीं। ये उनके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ गया, कन्हैया के पैरों पे नाक लगाकर बोलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने सच में बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुमने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हाँ मेरी बेइज्जती थोड़ी कम हुई, मेरे साथ बोलने के लिए ये सेठ जी आ गए। ये जब घर पहुंचा तो इनकी धर्मपत्नी ने बताया कि वो मूर्ति खंडित हुई ही नहीं थी। लेकिन इनका पता है इन्हें विश्वास क्यों था कि खंडित हुई है? क्योंकि अखबार जब लपेटा तो ऐसे था, लेकिन जब जमीन पर इन्होंने पटका तो थोड़ा ऐसा हो गया, तो पता पड़ गया कि वो चूर चूर हो गई है। लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब टूटी नहीं थी। इनकी ज़िंदगी में ये 2 बड़े चमत्कार थे। कहते हैं कि सिर्फ मैं कन्हैया की मूर्ति वाला बताना चाह रहा था कि हमने एक ऐसी मूर्ति देखी है जो कि घर पे मतलब ऐसे ही हमने छोटे से बाजार से कहीं से ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कुछ इस तरह की। लेकिन इनकी धर्मपत्नी ने बाकी कहानियाँ भी जोड़कर बताया कि ये सब भी इनके साथ हुआ है। और बेटा जी अगर सुनाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये काफ़ी उम्रदार हैं दोनों, पहले मैं बता दूँ। और अम्मा बाबू जी के जो नाती पोते हैं और इनके बेटा बेटियां हैं वो अधिकतर जानते हैं मुझे, और उन सभी का एक तरह से मुझे कभी ना कभी किसी न किसी कहानी पर कमेंट भी मिला है, सभी ने बताया। और कहते हैं कि हाँ तकरीबन 3-3.25 घंटे नितिन ये तुम्हारा चाचा के फैक्ट्स हमारे घर पर चलता है। मेन जब रात में हम सब खाना खाने बैठते हैं तब तो ज़रूर चलता है बड़े से टीवी पर और सभी लोग देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, स्वास्थ्य दे, खुशियाँ दे, इसी तरह का प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइबर की तो अपने को ऐसी कोई लोड है ही नहीं, ठीक है। लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे अगर नहीं अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ईश्वर पर विश्वास रखो, आप कभी नहीं हारोगे। राधे राधे।